जब आत्मा और शरीर का मिलन होता है तब एक खूबसूरत नृत्य का सीजन होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो धूम के प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। और मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पिया आपको आज रूबरू कराने जा रही हूँ रायगढ़ के एक ऐसे महान हस्ती से जिन्होंने अपने कला, अपने नृत्य के माध्यम से ना जाने कितने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं आज हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में स्वागत करती हूँ कथक नृत्याचार्य श्री दिवाकर राव वासनिक का। बहुत बहुत स्वागत है आपका वासनिक जी। नमस्कार, धन्यवाद। वासनिक जी, वैसे तो हमारे रायगढ़ के सभी लोग आपसे वाकिफ़ हैं, फिर भी आज हम सबसे पहले आपके और आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आपके परिवार में कौन कौन हैं? हम लोग, मेरी 5 बहनें और हम 3 भाई हैं। कुल मिलाकर के हम लोग 8 भाई बहन हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग, मेरी एक दीदी और मेरी पत्नी चंद्रावली, मेरी दीदी मंजुला वासनिक, मेरी बेटी सविता श्री और बेटा भास्कर राव वासनिक, ये हम लोग साथ में अभी रह रहे हैं। जी दिवाकर जी, आपकी शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की है? आपके स्कूल कॉलेज के विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरी माँ टीचर थी, बाबूजी कहते हैं पोस्ट मास्टर थे, और मैं ललित बालक प्राथमिक शाला में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर नटवरी स्कूल में पढ़ा जी। फिर प्राइवेट खैरागढ़ से मैंने एमए किया है कथक में। दिवाकर जी, जैसा कि हम जानते हैं आप एक नृत्य प्रशिक्षक हैं, पर आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने आपकी नृत्य की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ की? आपने किन किन गुरुओं के सानिध्य में अपनी नृत्य की शिक्षा प्राप्त की? एक अति संयुक्ति बात है कि जब मैं आंखें खोला तो मैं नृत्य कर रहा था। अरे वाह, क्या बात है। फिर मेरी ज़्यादा झुकाव लेडीज़ बन करके डांस करने में ही रहा जी। वो भी मैंने तय नहीं किया, ये लोगों ने तय किया मेरे नृत्य को देख करके कि इसका जो मूवमेंट है या बॉडी लैंग्वेज है वो क्लासिकल और लेडीज़ डांस के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। लोगों ने ही मुझे कहते हैं वर्गीकृत किया कि मैं लेडीज़ डांस करूं जी। और फिर मैं रायगढ़ घराने के जो स्तंभ हैं, आधार स्तंभ पंडित फिरतुदास महाराज जी, उनसे मैंने कथक नृत्य की शिक्षा ली। फिर उनके पुत्र पंडित राममूर्ति वैष्णव जी से शिक्षा ली, और फिरतुदास जी की बेटी सुश्री बासंती वैष्णव जी से शिक्षा ली, और उनके नाती पंडित सुनील वैष्णव जी से मैंने कथक नृत्य की शिक्षा ली। और फिर प्राइवेट खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया। और एक चीज़ विशेष करके बताना चाहूँगा कि आज मैं पंडित शरद वैष्णव जी के मार्गदर्शन में उनकी बारीकियों को आज भी सीखना चाहता हूँ और सीख रहा हूँ, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं आगे चल रहा हूँ, पंडित शरद वैष्णव जी के। वासनिक जी, हमने सुना है कि रायगढ़ में आपने कुछ संस्थाओं की स्थापना की है, उसके विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए, और उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। गुरुओं से हट करके कोई काम करना मेरे लिए संभव नहीं है, किंतु जब मुझे लोगों ने नृत्य सिखाने को कहा और मैंने सिखाया भी है, तो मुझे लगा कि एक विद्यालय होना चाहिए जिसमें मैं एक व्यवस्थित लोगों को शिक्षा दे सकूं। तो इसलिए अपनी इच्छा को लेकर के मैंने अपने गुरु बासंती वैष्णव जी और गुरु सुनील वैष्णव जी से चर्चा की। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे करके हमारे घर पर दीप प्रज्वलित कर श्री गुरु आशीष संगीत महाविद्यालय की स्थापना में दीप प्रज्वलित किया। और मैं ये सोच कर के इसकी स्थापना किया कि हर कोई हर जगह नहीं जा सकता, तो क्यों ना मैं लोगों के पास जाऊं और उन्हें कथक नृत्य की शिक्षा दूं। वैसे ही एक रायगढ़ ज़िले में एकमात्र नृत्य की संस्था है, रायगढ़ नृत्य कला संस्थान जी। मैं और मेरे शिष्य सुरेंद्र निषाद, हेमंत महंत, हम लोगों ने मिल करके एक ऐसा सोचा कि आज हर एक का अपना संस्था है, तो क्यों ना हम भी नृत्य की संस्था का निर्माण करें। फिर मैंने उसकी स्थापना की, और जिसमें हेमंत महंत, सुरेंद्र निषाद, प्रेरणा देवांगन, गौरव यादव, विकास राम, इन सभी लोगों ने
तन मन धन दे करके पूरे ज़ोर शोर से इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और हमारे रायगढ़ में रायगढ़ गॉड डांस टैलेंट का कार्यक्रम होता है और आज एक हमारी अलग पहचान बन गई है यह जो संस्था है रायगढ़ नृत्य कला संस्थान। और ये सच है कि मैंने ही स्थापना की है, किंतु इनका पालन पोषण और विकास करना मेरे इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि आपने एक संस्था की स्थापना की है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। हमारे डांस से जुड़े हुए हमारे जो डांसर भाई बहन हैं उन लोगों से भी इसके बारे में चर्चा मैंने सुना है। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है, इस संस्थान को स्थापित करने के पीछे? मैं पिछले कई वर्षों तक गांव-गांव जा करके जी डांस कंपटीशन में भाग लिया करता था। कुछ समय ऐसा जब हुआ कि मैंने देखा कि जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो मेरे उम्र में से 1/4 उम्र के थे जी। और वो लोग जिन्हें मैं पहचानता नहीं वो आकर के मुझे प्रणाम करके मुझसे आशीर्वाद लेकर के मेरे कॉम्पिटिटर के रूप में मंच पे रहते थे जी। मान सम्मान, बातचीत, व्यवहार, किसी भी चीज़ में मेरे को कमी नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने 2000 में शक्ति के पास एक गांव है देवरमाल, वहाँ पे मैंने फिल्मी डांस कंपटीशन से संन्यास लिया। और ये जो गांव-गांव में जो कलाकार हैं और हमारे रायगढ़ में भी, तो इनको सबको एक साथ जोड़ के रखने के लिए जी। और सबको साथ में मिल करके कुछ काम करने के लिए, नृत्य के मार्ग पे चलने के लिए मैंने इस संस्था की स्थापना की है। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी दिवाकर जी। वैसे मैंने एक किस्सा सुना है आपके दादाजी को लेकर, उनसे जुड़ा हुआ, तो हम चाहेंगे कि वो आप हमारे श्रोताओं के साथ भी साझा करें कि वो कौन सा किस्सा है। ये किस्सा सचमुच वाकई बहुत पुरानी है जी। ये सन 1860-65 के आसपास की है। जब रायगढ़ में रेलवे लाइन बिछ रही थी जी। उस समय ये रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में आता था जी। और महाराष्ट्र के भंडारा और तुमसर तरफ से किसी गांव से जी। हमारे परदादा के पापा जी इधर आए थे। अच्छा। उनका नाम था बाजीराव। वो यहाँ पे मजदूरों के ठेकेदार थे जी। और उनकी एक खासियत थी कि वो स्वयं कलाकार कम थे लेकिन वो कलाकारों का उत्थान करने को उत्साहित रहते थे। जी जी। तो जब वो रायगढ़ आए यहाँ पे काम के लिए, तो उस समय जो भी तत्कालिक राजा थे, मैं कंफर्म नाम तो नहीं बता पाऊँगा, तो उनके दरबार में वो कलाकारों को लाते थे और उनको पारितोषिक दिलवाते थे जी। तो ये तो सेकंड काम था, लेकिन उनका मेन काम था मजदूरों की ठेकेदारी। जी जी। जब रेलवे लाइन बन गया तब उन्होंने यहाँ महाराज जी से बोला कि मैं अब वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहीं बसना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लाइन के उस तरफ चले जाइए। लाइन के उस तरफ का मतलब ये था जहाँ पे घना जंगल था जी, और उसमें वहाँ बाघ, सिंह वगैरह सारे जानवर रहा करते थे। तो वो वहाँ पे गए और अपना जगह बनाया रहने को और अपने परिवार वालों को भी, रिश्तेदारों को बुला करके बसाया। जी जी। जो कि आज एक उन्हीं के नाम से मोहल्ला बस गया, बाजीराव महारापारा बोलते हैं उसे। जी जी जी। उसके बाद फिर वो ईंटे का भट्टा लगाए जी, और 100 साल पुराना यदि कोई अच्छा मकान होगा जी, जी, जिसकी ईंटें घुलते नहीं थे पहले, जी जी जी, उसमें आज भी BR ब्रिक्स ऐसा कुछ लिखा मिल सकता है। जी 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 जी। काफ़ी पुरानी बात है और बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमारे रायगढ़ वासियों के लिए कि आपके परदादाजी के एक मोहल्ला है हमारे रायगढ़ में, बाजीराव महरापारा, रेलवे लाइन के पीछे। और हम लोग को अभी 7वां-8वां पीढ़ी हम लोग का चल रहा है। जी जी जी। बहुत ही अच्छा किस्सा आपने हमारे साथ शेयर किया है। दिवाकर जी, जैसा कि आपने बताया था आपके परिवार में काफ़ी लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और आप एक शिक्षित फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी आपका नृत्य के प्रति रुझान किस तरह से हुआ? इंग्लिश में गॉड गिफ्ट बोलते हैं। जी जी। और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में कोई भी न तो संगीत से जुड़ा हुआ था जी, और न ही नृत्य कला से जी, और मुझ में ये चीज़ आया है तो ये एक गॉड गिफ्ट ही है। माता पिता की इस फील्ड में ना होने के बावजूद भी आप नृत्य के प्रति आकर्षित हुए हैं। अपने माता पिता के बारे में हमें कुछ बताइए।
मेरे पिताजी एक किसी कहानी के पात्र के समान हैं। जब वो 8 वर्ष के थे तो वो अनाथ हो गए थे और फिर उन्होंने जीरो से भी नीचे की जीवन जी करके वो स्ट्रगल करते हुए अपने मौसी के लड़के माने अपने बड़े भाई के साथ में रह करके वो पढ़ाई लिखाई किए। मेरे बड़े पिताजी का नाम श्री सुखीनाथ वैद्य जी ही है। उनके पास रह करके वो अपना पढ़ाई लिखाई किए और फिर शादी किए और फिर हम 8 भाई बहन, मेरी 5 बहनें हैं और हम 3 भाई, इस तरह से हम लोग 8 लोग हैं जी। मेरी सबसे बड़ी दीदी ललिता कामले जो कि दुर्ग में रहती हैं और वो दुर्ग के बहुत सारे स्कूलों में उन्होंने अपनी सेवा दी है। वो उस स्कूल में भी टीचर थीं, दुर्ग के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ पे आंदोलन के समय स्वतंत्रता के पहले वो गांधी जी आए हुए थे। और आज मेरी बड़ी दीदी जो हैं वो HM होकर के रिटायर हो चुकी हैं। उसके बाद मेरी एक बहन है नलिनी भवसागर जी, जो कि भिलाई में रहती हैं और वे एक कुशल गृहिणी और निटिंग मास्टर हैं। निटिंग मास्टर मीन्स सिलाई बिनाई ओके ओके। इसकी। उसके बाद मेरी एक दीदी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, जिनका नाम है मंजुला वासनिक। यहाँ ललित स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की जी और वहाँ पे वो HM पोस्ट पे रिटायर हुई हैं उसी स्कूल से। उसके बाद मेरे एक बड़े भैया हैं, वो CMPDI बिलासपुर में, जो कि ACCL का एक भाग है जी, उसमें चीफ ड्राफ्ट्समैन हैं। उनके बाद मेरी एक सिस्टर हैं जो कि यहीं रायगढ़ ACCL में, मालिनी गुप्ता, जो कि यहीं रायगढ़ ACCL में सीनियर मैट्रन हैं। उसके बाद मेरे एक भैया हैं सुधाकर वासनिक, जिनको लोग रवि के नाम से ज़्यादा जानते हैं जी, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है सौर्या बिल्डिंग कंपाउंड में। जी जी। वो अपनी संस्था के इलेक्ट्रिकल वालों का जो संस्था है उनका अपना जी, उनमें वो कोषाध्यक्ष थे। उसके बाद मैं हूँ जो आपके सामने हूँ। मेरे से भी एक छोटी और एक बहन है जी। वो भी अभी मिट्ठू मुड़ा स्कूल में HM पोस्ट पे हैं। मेरा बताने का मतलब ये है कि जो आदमी स्वयं जीरो के नीचे रहकर जी था, उन्होंने उस समय 8 बच्चे को ज़्यादा नहीं माना जाता था। 8 बच्चों की परवरिश की, सबको पढ़ाया लिखाया, सबकी शादी हुई और मोहल्ले में सबसे बड़ा घर हमारा ही है। जी जी जी। तो मैं अपना बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, मैं उस आदमी के विषय में बता रहा हूँ जो कि अपने बलबूते पे अपना सब चीज़ बनाए और किए। कठिनाइयों के साथ आपका पालन पोषण किया, आप हाँ। लोगों को काफ़ी शिक्षित किया, काफ़ी शिक्षित परिवार है आपका और आप अभी कला के क्षेत्र में अग्रसर हैं। वासनिक जी, आपने कई नृत्य प्रतियोगिताओं में, समारोह में हिस्सा लिया है, उनके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज तक जितने भी कंपटीशन में मैंने भाग लिया है, 95% इस जगह पर मैंने अपना प्रथम स्थान पाया है। क्या बात है। और बाकी में द्वितीय तृतीय समथी। और मैं स्वयं के द्वारा स्वरचित नृत्य नाटिका को लोगों को सिखा करके, स्टूडेंट्स को सिखा करके चक्रधर समारोह में मैंने इसकी प्रस्तुति दी है। रायगढ़ इप्टा का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उनके साथ मैंने देश के बड़े बड़े शहरों में अनगिनत मंचों पे मैंने अपने नृत्य का और विशेषकर अपने अभिनय का, उनके साथ नाटक का प्रस्तुति दिया हूँ। मैंने अपने जीवन में 95% बार प्रथम स्थान पाया है। जी। और एक चीज़ ये है कि 5,000 से भी अधिक मंचों पे मैंने अपना नृत्य प्रदर्शन और नाट्य प्रदर्शन किया है। क्या बात है। और लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को आज तक मैंने नृत्य की शिक्षा दी है। हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है दिवाकर जी कि आज आप हमारे सामने बैठे हैं और मेरा सौभाग्य है ये कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की थी आपने। आप नृत्य के क्षेत्र में काफ़ी सीनियर हैं, या यूँ कह सकते हैं कि रायगढ़ के लोगों में नृत्य के प्रति रुझान आपको देखकर ही बढ़ा है।
और अभी भी आप नृत्य की राह में अग्रसर है, तो मेरा प्रश्न ये है कि उस समय के नृत्य और अब के नृत्य में आप क्या समानता और क्या विभिन्नता देखते हैं? समानता तो बिल्कुल सही है कि उस समय भी हम लोग मेहनत करते थे और आज के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे मेहनत करने का तरीका अलग था और आज के लोगों के मेहनत करने का तरीका अलग है, लेकिन उनकी मेहनत को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। नई नई सोच लेकर के वो सामने आ रहे हैं, नए नए चीज़ों को हमें अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि जिससे जो नहीं समझता वो भी समझ जाएगा कि आज की स्थिति परिस्थिति क्या है उनके डांस को देख करके। जी, मैं एक कथक डांसर हूँ, क्लासिकल डांसर। इसके बाद भी मुझे वेस्टर्न डांस करना नहीं आता, लेकिन देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं जज भी कर सकता हूँ जी। और मेरे जो अभी जो रायगढ़ नृत्य कला संस्थान है उसमें 80% वेस्टर्न डांसर ही हैं जी, लड़की लड़के सारे लोग। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि वो अपने तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी नज़र में क्लासिकल तो है, उसका जो स्थान तो है किंतु वेस्टर्न जो है वो एक बहुत सुंदर एक गलीचा समान है जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। क्या बात कही आपने दिवाकर जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे मंचों में अपने जजमेंट भी कर चुके हैं, जज रह चुके हैं, तो आप जब जज की भूमिका में होते हैं तो जो मंच पर नृत्य करते हैं उनमें आप क्या देखते हैं और क्या देखना चाहते हैं एज अ जज? आंसर देने से पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब भी मैं जज में बैठता हूँ, जजमेंट करने बैठता हूँ, तो मेरे जो प्रिय शिष्य हैं जी, यदि वो उसमें भाग ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डर उनको ही लगता है जी। एक प्रकार से ये मेरी प्रशंसा भी है, तो क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे जो सर बैठे हैं वो हमें नहीं, हमारे नृत्य को ही देखेंगे। और फिर उसके बाद मैं उनको बताता भी हूँ कि ये गलत है, ये सही है। और जब कभी भी जब उनका नंबर कम ज़्यादा होता है तो उस पर हम लोग बराबर चर्चा करते हैं और उनको मैं बताता हूँ कि नहीं, यहाँ पे गलत, ये सही। और वो लोग बहुत ही हर्षपूर्ण हो करके मेरे उस बातों को एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। और मैं कलाकार में स्टेप्स तो हैं ही, नृत्य में स्टेप्स तो होते ही हैं, रिदम भी होता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उनकी उमंग और करने का तरीका को देखता हूँ कि ये कितना डूब करके नृत्य कर रहे हैं, कौन सी शैली कर रहे हैं ये महत्व नहीं रखता मेरे लिए, कितना डूब करके कर रहे हैं ये ज़्यादा मैं देखता हूँ। नृत्य तो एक ऐसा है कि जब हम करें तो सब कुछ भूल जाएं, हम ये भी भूल जाएं कि हमारे सामने कोई बैठा हुआ है। वासनिक जी, हमने आपको रामलीला के मंच पर भी अभिनय करते देखा है और बखूबी आप अपने किरदार को निभाते हैं। उसके बारे में आप अपने कुछ अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए, हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। सार्वजनिक रामलीला समिति रायगढ़ में जब मैं रामलीला देखने जाता था तो मैंने वहाँ मेकअप रूम में एक बार गया और देखा कि जो लोग उनको मेकअप कर रहे हैं, जो उनका श्रृंगार कर रहे हैं, मंच पे आने के बाद वो उनको प्रणाम भी करने जाते थे। तो ये मेरे को बहुत ही अंदर से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। रमेश पानी करके एक भैया हैं, वहाँ सीनियर कलाकार हैं जी जी। मैं देखा कि वो विष्णु जी को तैयार कर रहे हैं, उसका मेकअप कर रहे हैं। मेकअप करते समय उसे रे बे भी बोल रहे हैं कि हिल मत या जो भी है। किंतु जब वो पूरा मेकअप ड्रेसिंग करके जब वो लड़का स्टेज पे विष्णु भगवान की जगह में खड़ा हुआ तो यही रमेश पानी भैया वहाँ जा कर के उनको बड़े श्रद्धा और प्रेम से तिलक करके उनको प्रणाम किए। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और फिर मैं रामलीला में गया। वहाँ पर जब गया तो दीपक पांडे भैया जो हैं उनका मुझे बहुत सहयोग मिला, उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। और वहाँ पे जो भी कलाकार हैं, बहुत लोग हैं, नाम इतने लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, पर फिर भी एक नीरज यादव और दीपक शर्मा, इस तरह करके बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और जिसके कारण मैं शायद इतना कर पाया। शायद मैं ही एक ऐसा कलाकार रहा होऊंगा कि मैं एक दिन में 3 रोल करता था। जी जी जी। 3-4, जैसे कि फर्स्ट डे तो रति, फिर पार्वती, सिलनिधि की रानी, सखी,
ऐसे करके एक दिन में 3-3 4-4 रोल भी मैंने वहाँ किया है। बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने दिवाकर जी। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना काल के दौरान काफ़ी कलाकारों का जीवन प्रभावित रहा है। वो कठिन समय आपने कैसे गुजारा, किस तरह से आपने सरवाइव किया उस समय को? तकलीफ़ का समय तो सबके लिए ही था। मैं सोचता था कि मुझे ही तकलीफ़ है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, अफसोस ये है कि सभी को किसी न किसी का सहयोग मिला, चाहे सरकार शासकीय हो या अशासकीय हो, किंतु हम कलाकारों को किसी प्रकार का किसी ने भी कोई सहयोग नहीं किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी मिसेस चंद्रावली वासनिक तराईमाल में सहायक शिक्षिका हैं और उन्होंने सारा घर को आज तक संभाल के रखा हुआ है और हम लोग में बहुत ज़्यादा सामंजस्य है। जहाँ मेरे पास, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि कोरोना के पहले धौरा भाटा, तमनार, किरोड़ीमल, रायगढ़ में 5 जगह, सरिया, बरम किला, कोड़ा तराई, पुसौर, इन सभी जगहों पर मेरा संगीत विद्यालय चलता था। स्टूडेंट भी थे, लगभग 100-120 के आसपास मेरे पास स्टूडेंट थे। मैंने अपने एक शिष्य को अपने साथ में भी रखा था जिनका नाम होरीलाल महंत जी है और उन्होंने मेरे को बहुत सहायता की और हम लोग दोनों मिल कर के क्लास चलाते थे। किंतु कोरोना के बाद से सभी को पता है सारे जगह के मेरे क्लासेस बंद हो गए और आज सिर्फ केवल 5 या 6 स्टूडेंट हैं। और ऐसी स्थिति में मेरा हाथ यदि कोई पकड़ के रखा है या मैं किसी के हाथ को थाम के चल रहा हूँ तो मेरी मिसेस चंद्रावली वासनिक है। क्या बात है। वैसे भी अर्धांगिनी तो होती ही है सुख दुख बांटने के लिए, और आपने आज अपने बातों में हमें बता दिया कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, जो जीवन साथी होता है वो हमेशा खड़ा रहता है साथ में। दिवाकर जी, हमने सुना है कि आपको नृत्य के क्षेत्र में बहुत जगह सम्मानित किया गया है, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि वो कौन कौन से सम्मान हैं जिससे आपको सम्मानित किया गया है? जांजगीर जिला में स्वामी हरिदास संगीत समारोह होता था जिसमें मुझे भाव नृत्य सम्राट की उपाधि मिली है और एक नृत्य से संबंधित राधा पुरस्कार मिला है जी। और अन्य जगह में और भी बहुत सारे कुछ मिले हैं मुझे। मेरा एक वाकया थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जी ज़रूर। मैं रायगढ़ का लोकल रहने वाला हूँ, तो मुझे अचानक मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और मेरे सामने रुक गए और उन्होंने कहा कि सर आप दिवाकर सर हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो उसमें से एक ने मुझे कहा कि आप दिवाकर सर हैं, आप वही दिवाकर सर हैं ना? अरे आप तो रायगढ़ के नृत्य पितामह हैं। तो शायद मुझे लगा कि और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शायद यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने मुझे कहा कि रायगढ़ नृत्य पितामह, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सच में रायगढ़ के नृत्य पितामह हैं सर, क्योंकि आपके द्वारा कितने सारे कलाकार जन्मे हैं, आपके सानिध्य में कितने सारे कलाकारों ने शिक्षा ली है और अभी वो अपने अपने स्तर पर अलग अलग काम कर रहे हैं। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? इस विषय में थोड़ा सा हमें और हमारे लिसनर्स को बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं भविष्य को लेकर, नृत्य को लेकर? श्री वैष्णव संगीत महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय है जी। और यहीं से एक दिवाकर राव वासनिक का जन्म हुआ है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा विद्यालय हो जहाँ पे छोटे स्तर के परिवार के बच्चे जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें जी। और उन्हें आने जाने में ना तो झिझक हो और ना ही शर्म हो। वैष्णव संगीत महाविद्यालय ये कार्य कर रही है जो मैं सोच रहा हूँ जी। किंतु मुझे मेरा जो संगीत महाविद्यालय है, श्री गुरुवासी संगीत महाविद्यालय जी, वह चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी व्यवस्थित ढंग से चले और लोगों को मंच दे, उनको कार्य दे, कलाकारों को कार्य दे और नृत्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। अगर मुझसे 2 लोग भी प्रभावित होते हैं और संगीत को अपनाते हैं, नृत्य कला को अपनाते हैं, तो ये मेरे जीवन सार्थक हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने दिवाकर जी। जाते जाते आप आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे श्रोताओं को जो नृत्य में रुचि रखते हैं, उन्हें क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? नृत्य केवल एक
मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तपस्या है। और जैसे कि मेरे जीवन में ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन कला जीवन में मैंने बहुत ही संघर्ष किया है, कर रहा हूँ और आगे भी करते हुए बढ़ना चाहता हूँ। नदी की धारा के साथ हर कोई तैरता है और संभवतः उसे अपनी मंजिल हासिल हो भी जाती है, लेकिन एक कलाकार अधिकांश नदी के धारे के विपरीत तैरते हुए जाता है और उसकी मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी इसका भी कोई दिशा निर्धारित नहीं रहता है। फिर भी एक कलाकार हमेशा अपने हाथ पाँव को मारते हुए वो आगे बढ़ते जाता है, चाहे आर्थिक हो ना हो, किंतु एक सामाजिक स्थान उसको अवश्य मिलता है। इसलिए हर कलाकार को मैं यही कहूँगा कि वो अपना काम विनम्र भाव से और पूरी श्रद्धा से अपना काम करता रहे। अंतिम बात मैं यही कहूँगा, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, पर यदि मेरी मृत्यु हो तो किसी के भले के लिए हो या फिर मंच पर नृत्य करते करते हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वासनिक जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के आर्टिस्ट कथक नृत्याचार्य दिवाकर राव वासनिक जी। आशा करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको बता दें, इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा है पवन मिश्रा का और इसका संचालन किया है मैंने, यानी कि आपकी दोस्त आरजे पिया ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।